मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरीम नवाज साहब की मुलाकात हुई, बहुत सी बातें हैं, पीडीएम बचाने की भी इसमें कोशिश थी। अगर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की बात करें जो कई दिहाइयों तक फजलुर रहमान साहब के साथ रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि जी अब इसमें ये रेंटल मार्च है और इसमें अब मालियाती मामला इतने आगे हैं कि कुछ ना कुछ तो करना है। और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात ये 1.25 अरब रुपए की पहली किस्त के लिए थी। अब ये हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का बयान है, ये छप चुका है। दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि फजलुर रहमान साहब मनाने भी गए थे मरियम को कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पर मान लिया जाए, लेकिन मरियम साहबा ने साफ इनकार कर दिया। और मीडिया में भी ये बात उन्होंने कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि ये बात तय हो चुकी थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन का सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और हार जीत की कोई बात नहीं। उसके बाद अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन और फिर अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। ये फैसला हो चुका है, अब ये पीडीएम का फैसला है और बस ये पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है कि उसने पीडीएम में रहना है, ये नहीं रहना। नून लीग और फजलुर रहमान साहब के पास बहुत ताकत है, बहुत पावर है, बहुत स्ट्रीट पावर है, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी वाज़े इशारे हैं। जब भी बिलावल आते थे मरियम से जरूर मिलते थे, लेकिन अब अगर हैं मौजूद हैं लाहौर में तो कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं। बल्कि अब तो मरियम साहिबा उल्टा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यानी उन पर हमले कर रही हैं, उनको कह रही हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या बनेगा? बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मामले पर मान जाएंगी मरियम साहिबा या पीपल्स पार्टी मान जाएगी? कोई एक रास्ता है, वरना तो पीडीएम गई। उसामा साहब, दो चीज़ें। पहली बात तो ये है कि पीडीएम का जो इजलास हुआ आखिरी, उसमें आसिफ अली ज़रदारी ने जो मियां नवाज शरीफ को पर इल्ज़ाम लगाए, जिस तरह से उन्होंने उनको कहा कि जनाब अगर आपने लीड करना है तो पाकिस्तान आए। अब सबको पता है कि पाकिस्तान आने का मतलब गिरफ्तार होना है। तो ज़रदारी साहब ने जिस तरह से उनको टॉन्ट्स की, वो मरियम उस पर बड़ी, आप देखेंगे गुस्से में है। उन्होंने बार कल भी ये बात की कि ज़ुबान खींच लूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। पीपल पार्टी के साथ इख्तिलाफात भरपूर है। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि नून लीग के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है। नून लीग के एमपीएज और एमएनएज ये पूछ रहे हैं बार बार कि जनाब पीपल पार्टी के साथ ये जो पीडीएम बनाई थी उसमें ज़रदारी तो फ़ायदे ले गया, पीपल पार्टी तो फ़ायदे लेगी। उन्होंने यूसुफ गिलानी को सेनेटर भी बना दिया, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी लड़वा दिया। नून लीग को इसमें क्या मिला? नून लीग ज़रदारी के साथ पे पार्टी के साथ कंधा लगा के क्यों खड़ी हुई है? ना वो लॉन्ग मार्च कर रहा है, ना वो इस्तीफे दे रहा है, अपना बंदा सेनेटर भी बनवा लिया। तो अब अगर मरियम मजीद आसिफ अली ज़रदारी के साथ चलती हैं, अगर वो चेयरमैन सेनेट का नॉमिनेशन जो है वो यूसुफ गिलानी को दे देती हैं कि उनको नॉमिनेट करवा देती हैं, तो मरियम के नून लीग के अंदर जो हालात हैं वो बड़े ख़राब हो जाएंगे। अब इससे पहले आपको पता है कि यहाँ पर मरियम का पहले तो वो अकेली थी, अब हमजा शहबाज बाहर आ चुके हैं। वो ओपनली मरियम की पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं। मरियम ये चाह रही थी पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आई जाए, उसमें हमजा ने उसकी शदीद मुखालफत की। उसने कहा मैं नहीं, शहबाज शरीफ भी ये चाहते हैं कि जनाब पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मूव जो है हमारे हक में नहीं है। हमजा शहबाज जो है वो ये चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि जनाब कि तारड़ साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर बने। तो मुझे लग रहा है कि मरियम के पास ऑप्शन कोई और नहीं है। उन पर पार्टी का भी प्रेशर है कि वो जनाब ये जो सीट है ये हमने बाहर नहीं देनी। उसके बाद ज़रदारी ने जो उनके वालिद पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो तो यही है कि जनाब वालिद सीधा मतलब यही था कि तुम भिगोड़े बन के बाहर बैठे हुए हो और हमें बाहर से डायरेक्शनें दे रहे हो, ये करो वो करो। तो अगर जेल जाना तो पहले तुम आगे क्यों नहीं जेल जाओ, हम बाद में जाएंगे, पहले तुम आओ जेल में जाओ। फिर ये वो सारी चीज़ें हैं। मौलाना कोशिश कर रहे हैं पीडीएम को बचाने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि मरियम के पास भी रास्ते बड़े थोड़े हैं, चॉइसेस बड़ी थोड़ी हैं। अच्छा, एक तो चीज़ वो इससे पीछे नहीं हट सकेंगे। मुश्किल लग रहा है मुझे कि मरियम इससे पीछे हट सके। इतलात ये है कि अवामी नेशनल पार्टी के 2 और बलूचिस्तान पार्टी के मेंगल साहब के ग्रुप के, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप, उनके भी 2 सेनेटर्स वो यकीन दहानी करवा चुके हैं पीपल्स पार्टी को। तो लिहाजा उनके नंबर है 25, 21 में सेनेट में है पीपल्स पार्टी के पास सेनेटर्स और 4 ये आ जाएंगे 2-2। और इस वक्त नून लीग के पास 18 हैं और 5 हैं जीओआई के पास। तो लिहाजा नंबर उनके पास ज़्यादा लग रहे पीपल्स पार्टी के। तो अगर खरल साहब ये होता है, दोनों अलग अलग जाते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बन जाते हैं अपोजिशन लीडर सेनेट में, तो पीडीएम प्रैक्टिकली तो फिर हो गई ना, टूट तो गई हुई है, वो तो फिर नजर आ जाएगी। और दूसरा ये भी बता दें सर, नून लीग के पास ज़्यादा है, नून लीग के पास 26 है, वो तो ज़्यादा है ना अपोजिशन के हवाले से। वहाँ सिंगल जो मेजोरिटी अगर पार्टी अपोजिशन के हवाले से 21 वोट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले जी जी। तो लिहाजा सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात जो वहाद है वो है, इसलिए उनका ये क्लेम है कि चूँकि नून लीग जो है कौमी असम्बली जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है
वो नून लीग का है। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसका चेयरमैन जो शिप है वो उनके पास है, और वो ये चाहते हैं कि जो चूँकि वाहिद जो दो अहम तरीन उनके पास पार्लियामानी ओहदे हैं, तो लिहाजा जो सेनेट के अपोजिशन लीडर की जो बात आती है, चूँकि वो वाहद अपोजिशन की हवाले से अद्दी जो अक्सरियत है उसके पास ज़्यादा है। जहाँ आपने नून लीग की अगर 18 की बात की तो उनके पास 21 वोट है, तो वो कहते हैं इसलिए जो अपोजिशन लीडर है वो हमारा होना चाहिए। और जो बात पीपल्स पार्टी ये तस्लीम करती है कि बिल्कुल ये हमारा एग्रीमेंट था, पीडीएम में ये बात हुई थी कि चेयरमैन जो सेनेट होंगे यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे, और जो डिप्टी चेयरमैन होंगे वो अब्दुल गफूर हैदरी होंगे, और अपोजिशन लीडर जो है वो नून लीग का होगा। लेकिन वो कहते हैं जब हमारे साथ जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर के बाद चेयरमैन के मामले में के अंदर नून लीग ने उसके साथ हाथ कर दिया, और इस तरह फजल रहमान साहब भी था इसलिए खामोश है और कंफ्यूज है कि उनके साथ भी हाथ करने में नून लीग पेश थी। पीपल्स पार्टी भी और नून लीग दोनों सारी बातें पेश थी, अपोजिशन मुतहिदा भी, और साथ नून लीग ने भी उनके साथ डिच किया, उनके साथ और जाती हो गई। और फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के जो दूसरी जानब अगर देखा जाए तो वो वोट सारे 98 सही हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है समझ आ रही। अब आजम नज़ीर तारड़ साहब वो कहते हैं कि जब ये हमारे साथ डिच किया तो फिर उस हवाले से सूरत तब्दील हो गई। अब नून लीग ये चाह रही है मरियम साहब हों, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के तो वकील है वो, और उन्हीं को इसलिए बनाया गया है